हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 150 है। इस क्लास के अंदर हम दो कंसेप्ट ले रहे हैं। एक कंसेप्ट ले रहे हैं गलती का, एक कंसेप्ट ले रहे हैं सॉरी का, और एक कंसेप्ट ले रहे हैं हम आपके व्यवहार का, बिहेवियर का, गलती का और सॉरी का। ये जो तीन शब्द हैं, किस तरह से हम इनकी उपयोगिता का लाभ लें ताकि हमने जो सपना देखा है वो पूरा हो। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी आप चाहते हैं, ये बात बड़ी समझने वाली है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जब भी आप व्यक्तियों से संपर्क करेंगे तो व्यक्ति, इस पूरे ब्रह्मांड के व्यक्तियों को अगर हम तीन कैटेगरी में, आज की टॉक में तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, आपको इस संसार में वो व्यक्ति मिलेंगे जिनका बिहेवियर स्टैटिक है। स्टैटिक बिहेवियर वाला व्यक्ति वो होता है जो अपने बिहेवियर को एक स्टैटिक तरीके से आपसे व्यवहार करता है। मीन्स उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आता। मीन्स जिस तरह से एक व्यक्ति का इस संसार में जन्म हुआ और वो एक रूटीन पैटर्न से पूरी लाइफ को गुजार दे, उसमें चेंज ही ना करे, वो स्टैटिक है। स्टैटिक बिहेवियर वाले के साथ व्यक्ति जब संबंध बनाता है या व्यवहार करता है तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि स्टैटिक बिहेवियर है, उसमें चेंज नहीं है, उसको कैरी करना आसान है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें जान नहीं है वो एक प्रकार के स्टैटिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इस संसार में हर व्यक्ति स्टैटिक बिहेवियर की तरह आपसे व्यवहार नहीं करेगा। दूसरा कैटेगरी व्यक्ति वो जो डायनामिक है, उसके बिहेवियर में एकदम चेंज ओवर है। अब चेंज ओवर कितना है? कोई कहता है 24 घंटे में चेंज ओवर है। स्टैटिक बिहेवियर कितना है? एक महीने के लिए वो स्टैटिक है, एक दिन के लिए वो स्टैटिक है, लेकिन उसका बिहेवियर कितना स्टैटिक है? कई व्यक्तियों का बिहेवियर एक साल के लिए स्टैटिक है, उसके बाद वो चेंज करेंगे अपने बिहेवियर को, फिर दोबारा से स्टैटिक पैटर्न में आएंगे। लेकिन इस संसार में जो आपका सपना है उसमें यह बात चेकआउट करना बड़ा जरूरी है कि आपके सामने जो व्यक्ति है वो, उसका बिहेवियर क्या है? स्टैटिक है। स्टैटिक बिहेवियर के साथ संबंध बनाना या उसके साथ रिश्तों को कैरी करना बड़ा आसान होता है। लेकिन हम आपको मोटिवेट करने के लिए ये टॉक देने, लेकिन यदि जीवन में भगवान आपको चाहता है कि आप डायनामिक व्यक्ति के साथ भी अपने संबंध को बनाएं, उसको कैरी करें। स्टैटिक बिहेवियर चेंज नहीं होता, डायनामिक बिहेवियर कब कब चेंज होगा पता ही नहीं। अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बात करें कि उसकी रिफ्रेशिंग स्पीड क्या है, व्यक्ति कहता है कि मैं एक महीने में हर चीज़ों को स्टैटिक तरीके से देखूंगा, एक महीने में मैं हर व्यक्तियों को स्टैटिक तरीके से कैरी करूंगा, चाहे उनका बिहेवियर अच्छा होगा या नेगेटिव होगा, मैं उसको स्टैटिक तरीके से कैरी करूंगा। एक महीने के बाद मैं अपने बिहेवियर पैटर्न को चेंज करूंगा और कुछ को कैरी करूंगा और कुछ को ड्रॉप करूंगा। जीवन में ये बात भी समझना बड़ा जरूरी है कि हमारे जीवन में अगर किसी व्यक्ति को हम कैरी करके साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं और वो व्यक्ति हमारे साथ कैरी होके चलना नहीं चाहता, हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनीबॉडी, कैरी विद योरसेल्फ। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कैरी होके चलना नहीं चाहता, उसको छोड़ दें। डोंट ट्राई टू कंट्रोल और डोंट ट्राई टू कैरी समवन हु डोंट वांट टू कैरी विद यू।
इस संसार में यदि आपके साथ कोई कैरी होके चलना नहीं चाहता तो उसको कैरी ना करें। चाहे उसका बिहेवियर स्टैटिक है, चाहे उसका बिहेवियर डायनेमिक है, चाहे उसका बिहेवियर जो हाइब्रिड है। हाइब्रिड मीन्स मिक्स है, स्टैटिक भी है और डायनेमिक भी है। लेकिन जीवन की इस फिलॉसफी को समझना बड़ा जरूरी है कि इस संसार में हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो हमारे साथ स्टैटिक बिहेवियर करेंगे, और बहुत सारे लोग हमें वो मिलेंगे जो हमारे साथ डायनेमिक बिहेवियर करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे हमें इस बात का पता लगेगा भी नहीं कि वो स्टैटिक बिहेवियर कर रहे हैं या डायनेमिक। एक दिन वो स्टैटिक बिहेवियर करेंगे और दूसरे दिन डायनेमिक करेंगे। तो उम्र के पड़ाव के बाद हमें यह पता लगता है कि कौन सा व्यक्ति आपके साथ स्टैटिक बिहेवियर कर रहा है, कौन सा डायनेमिक कर रहा है, कौन सा मिक्स कर रहा है। लेकिन हमारा एक पॉइंट है कि हमें हर व्यक्ति के साथ फेस करना है और अपने सपने की ओर अपने आप को मूव करना है। और एक प्रयास है कि कभी भी कंट्रोल ना करें। डोंट ट्राई टू कंट्रोल इन दिस वर्ल्ड। किसी भी पर्सन को कंट्रोल ना करें कि वो आपके सपने के साथ या आपके साथ कैरी होकर आपके साथ चले। तो एक पॉइंट हमने ये बताया कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर व्यक्तियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करें कि वो व्यक्ति जो स्टैटिक बिहेवियर से आपसे बात करता है। क्योंकि अगर एक विचार करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि मैं आपको फायदा दे सकता हूं, तो उसका बिहेवियर अलग होता है। यदि उसको कहा जाए कि मैं आपको पूरे लाइफ टाइम में फायदा नहीं दे सकता, तो उसका बिहेवियर अलग होता है। या उसको यह कहा जाए कि मैं पूरी लाइफ टाइम में आपसे कुछ ना कुछ प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, तो उसका बिहेवियर अलग होता है। क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी ना किसी चीज को प्राप्त करने के लिए दूसरे को कैरी करने का प्रयास करता है। लेकिन अगर व्यक्ति किसी को कैरी कर रहा है ताकि उसका ही फायदा कर दे, है विरोधाभास वाली बात, नियम के अपवाद वाली बात है। हम किसी व्यक्ति को कैरी कर रहे हैं अपने साथ उसी के फायदे के लिए, अगर उसको समझ में आए तो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हम कैरी कर रहे हैं उसी के फायदे के लिए और वो फायदा अगर प्राप्त नहीं करना चाहता, तो डोंट ट्राई टू कंट्रोल। क्योंकि यदि उस व्यक्ति के भाग्य में हमारे द्वारा उसका फायदा नहीं लिखा, तो वो हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं होगा, हमारे साथ कैरी नहीं करेगा। तो इसलिए डोंट ट्राई टू कंट्रोल कि दूसरा व्यक्ति हमारे साथ जुड़े ताकि हमारा फायदा कम हो, उसका फायदा ज्यादा हो, उसके बावजूद भी वो हमसे कैरी ना हो रहा हो तो घबराए नहीं। दूसरा पॉइंट है गलती का। इस संसार में 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा गलती निकाली जाए तो हमें महसूस नहीं करना चाहिए। यह एक सिद्धांत है। इस संसार में यदि आपके मम्मी पापा, गुरु, टीचर या ये नेचर गलती निकालती है, आपकी गलती निकालती है और आपकी गलती है, तो निश्चित रूप से आपको महसूस नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति गलती निकालता है, उसके बावजूद भी इस संसार में गलती इंप्रूवमेंट का पाथवे है। माता का धर्म है कि बच्चा गलत करे तो गलती निकाले। पिता का धर्म है कि बच्चा गलती करे तो गलत काम करे तो गलती निकाले। गुरु का धर्म है कि अगर बच्चा गलत डायरेक्शन में जाए तो उसको बताए। टीचर का भी धर्म है कि वो ये गाइड करे। जो ये नेचर है हमें हमेशा प्रयास करती है कि आप गलती पे हो, आप ठीक करें। लेकिन यहां पे हम ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति अपनी एनर्जी को डोंट ट्राई टू वेस्ट योर एनर्जी टू फाइंड एरर इन समवन। डोंट ट्राई टू वेस्ट। आपका यदि धर्म नहीं है, यदि आपका धर्म नहीं है तो ना तो गलती निकालें, ना किसी को कंट्रोल करें। लेकिन अगर आपका धर्म है तो उसमें विरोधाभास नहीं है कि अगर आपका धर्म है कि किसी को कंट्रोल करना आपका धर्म है, क्योंकि कोई चीज अगर आपने अपने अधिकार क्षेत्र में ली है, उसको कंट्रोल करना आपका धर्म है, तो उस स्थिति में आप गलत नहीं। यदि गलती निकालना आपका धर्म है तो आप गलती निकालें।
माता पिता, गुरु, नेचर या टीचर का ये धर्म है कि बच्चे की गलती निकाले और अगर गलती हो तो उसको सुधारे। लेकिन यहां पे एक बात और कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में यदि कोई व्यक्ति हमें कहता है कि आपने कुछ गलत किया, इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो आपकी गलती निकालते हैं और आप गलत होते भी नहीं। यहां पे एक टेक्निक हम देने का प्रयास करेंगे। यदि किसी व्यक्ति की गलती नहीं है और आप गलती निकालते हैं तो वो उसका बिहेवियर चेकआउट करता है कि वो कितना सच्चा पक्का है। गलती निकालने पर आप कैसा बिहेवियर करेंगे, ये बात भी आपके सपनों को पूरा करने में बहुत हेल्पफुल है। इस संसार में आप अपनी एनर्जी को किसी हालत में भी वेस्ट होने से बचा लें। आप अपने टाइम को किसी हालत में भी वेस्ट होने से बचा लें। इसीलिए हमारी टॉक रहती है कि आप गलती पर अपने ध्यान को केंद्रित ना करें। इस संसार में अपनी गलती को ऑन द स्पॉट मानने से आप अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचा लेंगे। और जब तक आपके अधिकार में, आपकी ड्यूटी में दूसरे की गलती निकालना ना हो, गलती ना निकालें। किसी को क्रिटिसाइज ना करें, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें जब तक कि आपका धर्म ना हो। यदि आपके वो चीज अधिकार क्षेत्र में नहीं है, डोंट ट्राई टू फाइंड एरर इन एनीबॉडी इफ दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब है सॉरी। बिहेवियर इस संसार में आपको उस व्यक्ति के साथ भी बिहेवियर करना पड़ेगा जिसका बिहेवियर डायनेमिक है, जिसका स्टैटिक है उससे भी, जिसका दो मुंह की तलवार। हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति भी हमसे मिलते हैं। हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति भी हमसे मिलते हैं जो व्यक्ति किसी भी पायदान पर अपनी बात पे टिकते नहीं। मीन्स अगर उनको ये कहा जाए कि ये कर लो तो वो कहते हैं कि आप हमें कंट्रोल कर रहे हो। अगर उसको कहा जाए ना करो तो कहते हैं आप सुझाव नहीं देते। मीन्स कई बार जिंदगी में हमें उन व्यक्तियों के साथ भी संबंध कैरी करने होते हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो फैमिली के बाहर हो, चाहे बॉस हो, इस पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, तो हमें उनसे संबंध कैरी करना होता है। और उन व्यक्तियों के साथ हमारे डीड के गलत होने की संभावना होती है। इस संसार में यदि नाटक के माध्यम से आप क्रोध कर रहे हैं, यदि आप अपने बिहेवियर से दूसरे को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज नॉट द राइट वे टू कंट्रोल एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। तो हम अपने टॉक से आपको पक्का करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन में गलती के बारे में, कंट्रोलिंग के बारे में और सॉरी के बारे में, और एक वर्ड है थैंक्स, ऑलवेज थैंकफुल। इस संसार में दूसरा व्यक्ति आपके लिए कितना हेल्पफुल है उसका एनालिसिस करें। अगर वो 100% आपके लिए हेल्पफुल है और 30% आपके लिए वो हेल्पफुल नहीं है तो आप सिर्फ 30% को इग्नोर कर दें। ऑलवेज ट्राई टू इग्नोर। किसी व्यक्ति की कमियों की ओर ध्यान ना दें। इवन हमें अपनी कमियों की ओर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव योर स्ट्रेंथ। ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव योर स्ट्रेंथ। इग्नोर योर मिस्टेक एंड योर लिमिट्स इन योर लाइफ। तो आज की इस टॉक में हमने ये पॉइंट किया कि सॉरी का हमेशा सॉरी के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच।